नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। मैं फिर आपके साथ आया हूं। आज आप लोग के लिए क्या खबर है, हमें सवाल पूछ सकते हैं, सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। मैं लेके आऊंगा कि आज समाज के लिए खबर क्या होनी चाहिए, देश के लिए क्या खबर है जो देश को मजबूत बनाए। लेकिन टीवी मीडिया, आज भी मैं 2 चैनल देख रहा हूं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो चैनल है वो कैसे सोच रहे हैं। वो बड़ा लाजमी है सोचना कि वो क्या देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया, जिसको मैं बार बार बहुजन मीडिया कहता हूं, लेकिन टीवी अखबार पर अभी भी बंगाल जो है वो पहली खबर है। तो क्या आपको भी लगता है कि टीवी अखबार पर जो है वो पहली खबर जो दिखा रहा है वो पहली खबर है? और उससे भी बड़ी बात है कि क्या ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, कि दिखाऊंगा साफ साफ कि किस तरह से इस देश में खबरों को छुपाया जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर है 15 और 16 मार्च को इस देश के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर है। सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कि सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कि सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कि बैंक स्ट्राइक। लेकिन आपको किसी ने खबर दिखाई? मैं आपको दिखाता हूं खबरें क्या चलिए। देखिए, ये आज तक चैनल है। ये अभी भी चुनाव की खबरें, सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, सब कुछ इसके लिए चुनाव है। और वो भी बंगाल चुनाव, केरल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव नहीं है। जिस तरह से सुपरा साफ हुआ है इनका, ये देखिए, देखिए कोलकाता में पाकिस्तान मुर्शिदाबाद में किया गिरफ्तार। तो ये देखिए आ गया, कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान के अलबद्र आतंकी संगठन का। तो कोलकाता में आतंकी खेल शुरू हो गया है। अब लेते रहिए। और एबीपी लाइव की खबर देखिए, वहां भी चुनाव है। तो अब अभी चुनाव तक आतंकी कनेक्शन रहेगा, सारे आतंकी घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या खबर है? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है कि 10 लाख बैंक कर्मचारी ने आज स्ट्राइक किया है। वो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए कि किस तरह की विडंबना है। 10 लाख कर्मचारी अगर किसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, वो हड़ताल पर चले जाए, तो वो बड़ी खबर होती है। लेकिन वो आपके लिए बड़ी खबर नहीं है, इस देश की मीडिया के लिए बड़ी खबर नहीं, क्योंकि उसे बंगाल सरकार की आलोचना नहीं दिखानी है। हजारों लाखों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो खबर नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की खबर तो चलती ही नहीं है। तो किस तरह से मीडिया के बहाने आपको बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। ये देखिए, ये बहस चल रही है। ये देखिए, रूबिका लियाकत जो है वो बहस कर रही है, आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो रूबिका लियाकत जो है वो चुनाव पर बहस कर रही है। संबित पात्रा है, अभी ज्ञान प्रकाश भी पहले एनडीटीवी में थे, आजकल उस खेल में। ये देखिए, तो 10 लाख कर्मचारियों की जो बैंक हड़ताल है वो प्राइम टाइम बहस नहीं है। तो आप देख रहे थे कि रवीश क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रवीश पर बहुत, बहुजन समाज के लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो रवीश क्या दिखा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। और ये भी दिखाऊंगा कि आज सोशल मीडिया के लिए क्या जरूरी थी, क्या खबरें थी। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक आप टीवी के खेल को नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। टीवी को लगा दिया गया है कि उसे जिताना है बंगाल। माइंड बनाया जा रहा है, माइंड सेट किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है वो जरूर बताइएगा। आज रवीश तो दिख नहीं रहे हैं प्राइम टाइम में। तो ये इनकी क्या खबर है, ये देखिए, मैं ये बता रहा हूं। एक देश के मुद्दे दूसरी संसद में ना उठे, बिरला। स्पीकर और आईपीयू अध्यक्ष के बीच चर्चा। तो ये इनकी खबरें हैं। तो यहां भी इनकी वही खबरें। तो टेलीविजन के लिए आज जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव है। इस देश के 10 लाख लोग, वो सिर्फ कोई मुसलमान और दलित नहीं है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उसके लिए इस देश में खबर नहीं है। वो चैनलों के लिए खबर नहीं है। तो आपको तय करना है कि चैनल के आप साथ हैं या चैनल के खिलाफ है। साफ साफ राय है कि जो इंडियन मीडिया है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और आपकी क्या राय है वो बताएं।
ये सोनू शिंदे है, कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं। सर आप अगर ब्लैक आ रहे हैं तो प्लीज आप हट जाइए। तो सोशल मीडिया पर क्या खबर चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आसिफ का मामला जो है वो लगातार छाया हुआ है और बहुजन समाज के कई पत्रकार ने, मीना कोटवाल से लेकर कई लोगों ने अच्छी रिपोर्टिंग की है, वो बड़ी खबर है। और आप सर डिलीट, आप सर आपकी लाइन ठीक नहीं मिल रही है, प्लीज आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। देखिए राहुल कुमार सिंह मैं किसी से नाराज नहीं हूं भैया, माफ कीजिएगा। तो बंगाल चुनाव ही सिर्फ खबरें नहीं है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जो सबसे बड़ी खबर है वो है, आपको बता दें, वो है 10 लाख कर्मचारियों की हड़ताल। लेकिन ये चैनलों पर खबर नहीं है, अखबार में खबर नहीं है, क्योंकि इसे सरकार की किरकिरी होती है। तो ये जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर ही आपको मिलेगा। सोनू शिंदे जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो माफ कीजिएगा, ये लगातार टेक्निकल कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। ये देखिए, चलिए कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो मान्यवर साहब की जयंती आज पूरे देश में मनाई गई है, ये भी बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज मान्यवर कांशीराम साहब को लोगों ने याद किया है, उनकी जयंती मनाई है। और ये सोशल मीडिया के हर पन्ने पर ये खबर है, हर जगह SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने आज इसको सेलिब्रेट किया है। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उन्होंने आज ये देखिए ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको किस तरह से, ये देखिए ये वीडियो देखिए, लगातार लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सोशल जस्टिस मंत्री जो हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने आज कोलकाता पंजाब में, उन्होंने आज पंजाब में जो घर है माननीय कांशीराम साहब का, वहां एक आदम का मूर्ति का उन्होंने शिलान्यास किया है, उसको लगाया गया है। तो ये अच्छी बात है कि उनकी मूर्ति लगाई जा रही है। बहुजन समाज पहले से कोसों दूर था, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको आपका इतिहास जो है वो याद कराया जाए। तो 10 लाख की खबर नहीं है, चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बंगाल की खबर है। क्रांति कुमार ने लिखा, जो समुदाय खुद ब्राह्मणों के नियंत्रण में है वो मुसलमानों को नियंत्रित रखने के सपने देख रहा है। जागो OBC SC ST और जाट गुर्जर मराठा। और क्रांति कुमार ने इसी को लेकर लिखा है, मोदी सरकार 14 सरकारी बैंकों को बेचने जा रही है, इसमें कुल 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, इनमें 3.9 लाख कर्मचारी OBC SC ST हैं। निजीकरण के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा और निजी बैंकों की तरह इन 14 बैंकों में भी 95% पदों पर उच्च जाति का कब्जा जाएगा, जिनकी आबादी देश में 10% से कम है। तो ये स्थिति है। और ये सारी खबरें जो हैं, और ये देखिए ये तस्वीरें, लोग देखिए, ये खबर दिखा रहा हूं आपको। बैंक वालों तुम चाय बेचो क्योंकि चाय वाला बैंक बेच रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की जो बड़ी खबर है वो बैंकों का स्ट्राइक है, हड़ताल है, वो खबरें दिखा रहा हूं। और ये देखिए, अमित शाह की एक रैली थी झाड़ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और वो खाली रह गई वहां कुर्सियां। ये देखिए, इसको भी लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको इस खबर को नहीं दिखाएगा। तो मैं लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको दिखाई जाए जो बहुजन समाज से जुड़ा है। और सोशल मीडिया पर जो आज खबरें ट्रेंड हो रही है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर है 10 लाख बैंक कर्मचारियों का स्ट्राइक है। सोचिए किसी देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी हो। अरे कौन है, जरा इसको गाना बंद करवाइए, तो बुलाइए तो जरा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। इसका एम्बियंस सुनेगा, बहुत मजेदार है।
सोशल मीडिया पर मिमिक्री भी काफी की जाती है, मजाक भी बनाया जाता है, वो तस्वीरें दिखा रहा था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आप टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल मोबाइल को कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी बैंक कर्मचारियों के स्ट्राइक। वो खबरें जो है वो दबा दी गई मीडिया के जरिए। और अभी भी असल में ये देखिए सुरजीत श्यामल है, कहां से जुड़ रहे हैं साहब? आप अपना आवाज, अपना ऑडियो ऑन कीजिए सर, ऑडियो ऑन कीजिए। आवाज जी जी अब आ रही, बताइए। हाँ, एक बार आपसे मिला था मैं जंतर मंतर पे। एक्चुअली जो बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है, जो हड़ताल हुआ है, उसके बारे में दो बात बताना चाहता हूँ। ऐसे तो अभी निजीकरण के लिए जब घोषणा हो गई है पूरी तरह से मोदी सरकार के द्वारा, एक तरह से सीना ठोक करके कह दिया गया कि भाई हम प्राइवेट करेंगे। इससे पहले कहा गया था कि मर्ज करेंगे, और अभी क्लियर कर दिया गया कि हम इसको पीएसयू को प्राइवेट करेंगे। जबकि आप देखेंगे तो गली गली मोहल्ले में आप जाकर के देखेंगे तो कियोस्क टाइप का, यानी कि आप एक तरह से एजेंट टाइप का इन्होंने यूनिट छोटा छोटा बैंक का दे दिया है। आप भी बैंक का एक यूनिट ले सकते हैं छोटा सा अपने घर के बाहर में, और उससे ट्रांजैक्शन, पैसा लेने भेजने ट्रांसफर करने का सारा काम अभी हो रहा है, खाता खोलने का। तो एक तरह से वो बैंक को टुकड़ा टुकड़ा करके और पहले ही प्राइवेट किया हुआ है। अभी तकरीबन बताया जा रहा है 40 लाख सरकारी कर्मचारी केवल है, बाकी चाहे वो क्या बैंक मित्र के रूप में हो या फिर जो मैंने आपको बताया छोटा छोटा यूनिट हर बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक का, सबका कर दिया गया है। और एक तरह से समझिए लगभग लगभग सारा काम तो पहले से ही प्राइवेट था, चाहे उनका एटीएम का हो, केवल ब्रांच का वही बस करना बाकी रह गया है। क्या तो ये इससे मुसलमानों को कितना नुकसान है? जो बैंकों का, मुसलमान टाइट हो जाएगा इससे? शंभू भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुत्व मतलब हिंदू राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र में हिंदू के बच्चे ज्यादा नौकरी करते हैं कोई भी सरकारी विभाग के अंदर, तो सबको बेच करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1, 2 या 5% से ज्यादा मुसलमान कहीं नौकरी में भी होगा। ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये बताइए, तालाब के अंदर मान लीजिए कि मोदी जी या फिर उनके पार्टी का मुसलमान दुश्मन है थोड़ा देर के लिए, अब ये बताइए, अगर तालाब के अंदर मगरमच्छ है तो उसको मारने के लिए पानी सुखा करके अब मछलियों का नुकसान करना, एक तरह से समझिए उसी के रूप में मतलब ऐसा किया जा रहा है। ये सब एक लोगों को बेवकूफ, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को। पहले जो लोग मोदी मोदी करते थे उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये बात, धीरे धीरे। लेकिन अब जिनके ऊपर खुद का पड़ता है तब जाके उनको समझ में आता है, कहीं उनको नुकसान होता है तब जाकर के समझ में आता है। क्या समझ में आ रहा है उनको? समझ में, जैसे कि अब ये देखिए ना, जैसे एक तो लेटरल एंट्री वाला शुरू किया है, तो जो स्टूडेंट हैं वो समझ रहे हैं, जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है भाई आगे इनका करने का क्या प्लान है। बाकी सरकारी रेलवे में अभी तक 4th ग्रेड क्या होता था, सरकारी वैकेंसी निकलती थी, उसको भी आउटसोर्स कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे उन पे वर्कर रखे जा रहे हैं। चूंकि एफटीसी कुछ 1-2 साल पहले ही एफटीसी को इन्होंने कानूनी प्रावधान दिया है, और अब क्या है, लोगों को ये लगता था भाई इसमें वैकेंसी निकलेगा, तो धीरे धीरे अभी आकर के, अभी तक पीयूष गोयल जी ये कह रहे थे कि हम कम से कम रेलवे को प्राइवेट नहीं करेंगे। ये विरोधी लोग कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। अब तो क्लियर हो गया जब भाई सबको ये बेच रहे हैं, सबको ये दे रहे हैं, अभी तो क्लियर हो गया ना। और खुद इन्होंने कह दिया कि हम करेंगे। अभी तक मोदी जी जब 2014 से पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात बताना चाहूंगा कि पहले किसी भी चीज के लिए, चाहे महंगाई पे हो, बीजेपी की तरफ से विरोध किया जाता था, किसी कंपनी के लिए हो बीजेपी की तरफ से विरोध किया जाता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम नहीं है, ये कंपनी चलाना सरकार का काम नहीं है। तो ये सरकार का क्या काम है? सबसे बड़ी बात है, जो अभी सरकारी रेलवे है, अस्पताल है, और ये भी कहा गया है कि भाई जो बीमारू है उसको हम बेच रहे हैं। तो आप स्कूल भी बीमारू है, कहने का मतलब आपके नजर में
क्योंकि स्कूल से तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, अस्पताल भी बीमार हुआ है, उससे भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या उसको भी आप बंद कर देंगे? स्कूल से और अस्पताल से तो कोई सरकार को बेनिफिट नहीं हो रहा, ना पुलिस से हो रहा है, ना आर्मी से हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। बीमारियों का मतलब क्या हुआ? अभी आप रेलवे का रिपोर्ट देखिए, अभी कोरोना के नाम पे जो बंद किया गया, उससे पहले जाकर के देखिए कहाँ घाटा में है। रेलवे का जितना सीट है, अभी जिस ट्रेन का भी देखिए, वहां वेटिंग ही वेटिंग मिलेगा आपको। एक दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 महीना पहले तक लोग बुकिंग करते हैं और पूरा तो आप वेटिंग लोग जाता है। मतलब आप क्या करते हैं आप? मैं IRCTC में था, अभी मैं टर्मिनेट हूँ, और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है वर्कर के लिए, वर्कर वॉइस करके, और वर्कर को उसके राइट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। ब्लॉग भी है मेरा, workervoice.in। चलिए, शुक्रिया श्यामल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का इतना मौका दिया। तो सुना आपने, ये स्थिति है इस देश में। निजीकरण में मुसलमान टाइट नहीं होगा, 100 करोड़ हिंदुओं की भी नौकरी जाने वाले, और SC ST तो खत्म हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग की नौकरी जाएगी बैंकों के निजीकरण से, उसमें से 3 लाख SC ST OBC के लोग हैं, बाकी सब जनरल के ही लोग हैं। तो ये स्थिति है। और टीवी अखबार आपको सिखाएगा नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। और आप आई स्टैंड विथ फार्मर्स, ये लिली सिंह कनाडा, ये तस्वीर कनाडा की फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर लिली सिंह ग्रैमी अवार्ड 2011 के रेड कॉर्पेट पर स्टैंड विथ फार्मर लिख मार्च बनकर पहुंची। लेकिन लिली अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मीडिया को छोड़कर बोला कि चाहे तो तस्वीरें इस्तेमाल कर सकता है। तो ये देखिए, किसानों का जो आंदोलन है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, बस भारत की मीडिया को ये नहीं दिखता है। वो दिखेगा भी नहीं जब 10 लाख लोग हड़ताल पर हैं सरकार के खिलाफ, तो नहीं दिख रहा है, तो फिर और क्या कह सकते हैं। यही बैंक वाले जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो एसी में बैठकर बहुत हंस रहे थे, आज खुद हड़ताल कर रहे हैं, सबका नंबर आएगा। अनिल कुमार जी सोचिए, जब मुसलमानों दलितों ने आंदोलन किया तो मुसलमान नहीं निकले, मुसलमानों ने आंदोलन किया तो OBC नहीं निकले, OBC ने आंदोलन किया तो सवर्ण तो कभी निकलते ही नहीं है। अब नौबत ये आ गई है कि भैया सारे लोगों की बारी आ रही है, बारी बारी से सबकी बारी आएगी, बारी बारी से, और तब कोई किसी के पास बोलने वाला नहीं होगा। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग हमें बता सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज 10 लाख किसानों की जो खबर है वो बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर थी। और सौराष्ट्र दास हमसे जुड़े, कहाँ से जुड़े भाई साहब? मैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो ये आपको, आप अंधेरा में क्यों चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं? मैं चेहरा कम ही दिखाता हूँ। आई एम ब्लॉगर, एथिस्ट ब्लॉगर। ओके। तो मैं ऐसे डरपोक लोगों से बात नहीं करता हूँ। क्या करें सर, ऐसे ही हालत है। फिर भी हम लोग क्या हालत बात है? करते हैं। मैं तो क्यों आपको भारत के कानून व्यवस्था संविधान पर मैं इस तरह के हिडन लोगों से बात नहीं करता सौराष्ट्र, सॉरी। ओके ओके ओके, कोई समस्या। लेकिन मेरे ऊपर भी 295A लग चुका है एक बार। तो क्या हुआ, कोर्ट है ना, कोर्ट है ना, तो उसमें चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? मेरे पहचान का जितने भी थे ज्यादातर उनको मार दिए गए। जैसे पकड़ लीजिए सर नरेंद्र दाभोलकर जी, महाराष्ट्र से थे, जुक्तिवादी, या एक फारूक भाई बोले जिसको 2017 में कत्ल किया गया। तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं लेते हम लोग, फिर भी हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पे ज्यादातर। कहा सोशल मीडिया पे आप चेहरा ही नहीं दिखाए तो बात क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग लाइव डिबेट करते हैं।
अरे जब आप अपनी चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो आपसे ज्यादा डरपोक कौन होगा? आप दूसरे की लड़ाई क्या लड़ेगा जब आप खुद ही इतने डरपोक हैं? क्या किया जाए बोलिए, हालत ही ऐसा खराब हाँ, है इंसान। कहा ना कि जो डरपोक है वो कैसे दूसरे की लड़ाई लड़ सकता है? नहीं, हम दूसरे का लड़ाई क्यों लड़े, हम खुद अपनी लड़ाई लड़े, यही हमारा सोच है। तो आप क्या लड़ाई, जब तुम खुद ही डर के बैठे हुए हो तो तुम क्या लड़ाई लड़ोगे दूसरे की? अपनी लड़ाई क्या लड़ोगे? लेकिन हाँ, ये तो सच है, लेकिन हम तो भगवान या अल्लाह से नहीं डरते, लेकिन इंसान से डरता है, मतलब ये सच है, एक बात ये मानते हैं हम लोग। चल, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं भारत के संविधान से डरता हूँ, कानून से डरता हूँ और मैं कानूनन काम करता हूँ। वो तो डरना चाहिए कभी, मतलब अभी देखिए मेरा चलिए, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर कभी जब आप चेहरा दिखाने की स्थिति में होगा तो बात कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। सोचिए, इस तरह की स्थिति है कि लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए, आज की बड़ी खबर है कि आज 10 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। आपके लिए क्या बड़ी खबर है? कि आपको भी लगता है कि टीवी अखबार जो दिखा रहा है वही खबर है? मेरे हिसाब से तो नहीं, वो खबर नहीं है जो टीवी अखबार दिखा रहा है आपको। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।